दोस्तों आखिरकार रशिया और यूक्रेन की जंग किस दिशा में जा रही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो है कि इस जंग में अब कई देश भी शामिल हो रहे हैं। उत्तर कोरिया इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और हाल ही में आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से उत्तर कोरिया ने रशिया की हेल्प करने के लिए अपने सैनिकों को रशिया भेजा था। तो आप ये देखिएगा कि सिनेरियो को रशिया किस तरीके से आगे घुमा रहा है, क्योंकि इस वक्त रशिया की स्थिति थोड़ी सी ख़राब ज़रूर है रशिया यूक्रेन के इस जंग में, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम ही है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियार मिले हैं जिनके बल पर यूक्रेन की सेना आगे भी बढ़ रही है। लेकिन अब खबर ये आई है कि यूक्रेन की इस जंग में उत्तर कोरियाई सैनिक यानी कि जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो मारे गए हैं और इनमें से कुछ सैनिक हताहत भी हुए हैं। ये जो पूरी लड़ाई हुई है वो एक ऐसी जगह पर हुई है जिसे कुछ दिनों पहले यूक्रेन ने अपने कब्जे में लिया था। इस जगह का नाम है कुर्स्क। इस इलाके को यूक्रेन की सेना ने रशिया से कब्जा लिया था, लेकिन रशिया इस बात से चुप नहीं बैठने वाला था। उसने लगातार हमले शुरू किए और इसी इलाके में उसने उत्तर कोरियाई सैनिकों को भेजा। 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी जो है वो नॉर्थ कोरिया ने यानी कि उत्तर कोरिया ने रशिया को हेल्प के लिए भेजी है और रशिया भी इनका इस्तेमाल करने लगा है। जिसके बाद अब खबर ये आई है कि कई उत्तर कोरियाई सैनिक इस जंग में मारे गए हैं। यहाँ पर एक बात और है, जो नॉर्थ कोरियाई सैनिक हैं उन्हें किसी भी तरीके से कोई जंग का अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा और वो आसानी से मौत का शिकार भी हुए। हालांकि यहाँ पर रशिया ने दोस्तों उत्तर कोरिया के सैनिकों को एक लंबी ट्रेनिंग भी दी। उस ट्रेनिंग के बावजूद भी वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास जज्बा नहीं है, आप ज़बरदस्ती तो हथियार उठा नहीं सकते, अगर आपने उठा भी लिए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो सेम कंडीशन जो है वो सेम उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के साथ हुई है। उन्हें वहाँ पर हताहत का सामना करना पड़ रहा है, मौत का सामना करना पड़ रहा है और ये सारी चीज़ें अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी आने लगी है। हालांकि रशिया कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने ऐसा कुछ किया है। इससे पहले कुछ खबरें भी आई थी कि रशिया की सेना में कुछ भारतीय भी शामिल हुए हैं, इवन नेपाली भी शामिल हुए हैं और भी कुछ देश हैं जो रशिया की सेना में शामिल हुए, जो कि इस जंग में रशिया का सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों रशिया को सारी चीज़ें पता है, क्योंकि उसके पास सैनिकों की कमी हो रही है, एमुनेशन वगैरह जो है उसकी भी उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी बैन उस पर लगे हुए हैं, यानी कि उसकी वजह से वो नए हथियारों के पुर्जे नहीं खरीद पाता। तो ये चीज़ें हैं जिसमें कि वो अब अलग अलग देशों के सैनिकों को शामिल कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का मारा जाना ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है रशिया की कमियों के ऊपर या रशिया की क्षमता के ऊपर। तो आगे सिनेरियो जिस तरीके से है वो देखा जाएगा, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुर्स्क वो इलाका है जो हाल ही में यूक्रेन की सेना ने कब्जाया था और रशिया इसे वापस लेने की कोशिश कर रहा था। इसी जगह पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। यही नहीं दोस्तों, इवन तो खबर तो ये भी आई है कि रशिया ने इन उत्तर कोरियाई सैनिकों की पहचान छिपाने के लिए जो कि मारे गए हैं उनके चेहरे तक जला दिए। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट तो इसको लेकर नहीं आया, लेकिन यूक्रेन इसको लेकर एक बड़ा दावा कर रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कुछ वीडियो फुटेज दिखा करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत हुई है जो कि रशिया के लिए लड़ रहे थे। अब ये स्थिति आगे कहाँ ले जाती है ये तो समय बताएगा, लेकिन चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। कोई इसका अंत नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ ये रुकेगी, किस मोड़ पर ये एक नया रूप लेगी, ये तो तय समय बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं दोनों वीडियो के साथ जय हिंद, धन्यवाद।